हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज 17 नवंबर 2022 सुबह के लगभग 7:30 बजे है। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। चलो शुरू करेंगे दोस्तों। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट कर रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, कल डाउ जॉन्स लगभग फ्लैट क्लोज हो गया, फ्लैट टू निगेटिव 30-40 पॉइंट। लेकिन अभी डाउ फ्यूचर लगभग 50 पॉइंट प्लस में है। लेकिन हमारा एजेक्स निफ्टी अभी 60 पॉइंट यानी 60 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है, ज़बरदस्त मैनिपुलेशन। सो एजेक निफ्टी जो दिखा रहा है वो होता नहीं कभी, और अभी जो 15-20 दिन से ऐसा ही हो रहा है। तो एजेक निफ्टी के ऊपर कोई यकीन नहीं कर सकता है। शुरुआत होने के बाद देखा जाएगा कि मार्केट क्या करता है पहले 15 मिनट में। आज का इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि आज थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट अपनी राह खुद चुनता है। ग्लोबल के ऊपर कुछ नहीं होता है, और ग्लोबल के ऊपर कुछ एक्शन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी न्यूज़ नहीं है ग्लोबल से। तो अपने दम के ऊपर जो भी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग जो हेवी बनी है निफ्टी में 18,300 और 400 के बीच में बहुत बहुत बड़ी हेवी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग है। तो वहाँ के लेवल से आज टाइम पास करेंगे या खेलो इंडिया खेलो खेल के एक छोटे दायरे में फंसाएंगे, देखना पड़ेगा। लेकिन दोपहर के बाद मैं आशा करता हूँ दोपहर 1 बजे के बाद थोड़ी एक्शन होनी चाहिए, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर में टाइम पास ही होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी कोई संकेत नहीं दे रहा है। एशियन मार्केट भी फ्लैट टू निगेटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव ऐसे ही है, और यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट है। तो सभी जगह से एक मायूसी छाई है। और पिछले 15 दिन से एक छोटे दायरे में निफ्टी और बैंक निफ्टी फुल ऑन टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल कल 1.5% गिरा, ये अच्छी बात है। 93 के आसपास आ गया है, ये अच्छी बात है इंडियन मार्केट के लिए। लेकिन इंडियन रुपीज जो है वो कल बढ़ा है दोस्तों, 20 पैसे बढ़ा है, और ये थोड़ा ख़राब हो गया है मार्केट के लिए। ये थोड़ा ख़राब है। और दूसरी एक ख़राब चीज़ है, एफआई फॉरेन इन्वेस्टर लगातार दूसरा दिन है आज दोस्तों बेच रहे हैं। हालांकि उनका फिगर बेचने का बहुत कम है, लेकिन जो लोग कंटिन्यूसली पिछले 10-15 दिनों से खरीद रहे थे वो पिछले 2 दिन से बेच रहे हैं, और ये थोड़ा ख़राब है दोस्तों। 400 करोड़ का माल लगभग एफआई ने बेचा है, और डीआई ने मजबूत खरीदी है 1400 करोड़ का माल। 1400 करोड़ का माल डीआई ने खरीदा है, लेकिन ब्लॉक डील के जरिए हो गया है, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों उसमें। तो 1400 करोड़ का माल डीआई को अभी खरीदना पड़ेगा अगर एफआई बेचने लगे तो। और एफआई डीआई कंटिन्यूस बेचती जा रही थी पिछले 6 महीने से। सो अभी अच्छी बात है कि उनके पास पैसा भी है, और म्यूचुअल फंड में बहुत ज़बरदस्त पैसा आ रहा है दोस्तों। इसके लिए मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, पुट कॉल रेशो एक्चुअली थर्सडे के दिन देखा नहीं जाता है, गुरुवार के वीकली एक्सपायरी के दिन। लेकिन तभी भी मैं बोल रहा हूँ निफ्टी का 1.14 है, ठीक है। बैंक निफ्टी का थोड़ा ओवर बॉट है, 1.34 के पास है, यानी 1.40 के आसपास आने की देख रहा है। 1.45 के पास बाद ओवर बॉट हो जाता है। सो बैंक निफ्टी का पीसीआर ओवर बॉट के आसपास आ रहा है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि थर्सडे के दिन वो देखा नहीं जाता है, क्योंकि एक बार कभी 4 महीने पहले हो गया था ऐसा। थर्सडे के दिन पीसीआर के ऊपर कुछ नहीं होता है दोस्तों। सो लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट अनवाइंडिंग, लॉन्ग पोजीशन स्क्वीज, ये सब कुछ होता है एक्सपायरी के दिन, और इसके लिए मार्केट घूमता फिरता है। इंडिया विक्स कल दोस्तों 15 के आसपास ही रह गया, तो अच्छी बात है। जब तक 20 के नीचे है इंडिया विक्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं बुल्स के लिए। लेकिन अभी सवाल ये है कि पिछले कई दिनों से जो टाइम पास चल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा कि नहीं है। क्योंकि जनरली क्या होता है, कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स अगर एक सीमित दायरे में अगर फंस चुका है होता है, तो उसमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आना संभव है। क्योंकि क्या होता है, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स भी परेशान होते हैं, क्योंकि एक सीमित दायरे में अगर मार्केट फंस गया तो। लेकिन उनका क्या है कि जो कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस के जो प्राइसेस होते हैं ऑप्शंस के, वो कम होते हैं, उससे फ़ायदा होता है उनको, कॉल राइटर और पुट राइटर्स को। ओके, सो उनके लिए अच्छी बात है कि जितना सीमित मार्केट रहे उतना अच्छा है। लेकिन गुरुवार को उनको वीकली एक्सपायरी के दिन पोजीशन क्लोज करना पड़ता है, और इसके चलते हुए दोपहर 1 बजे के बाद आज लग रहा है कि पिछले एक हफ्ते से जो टाइम पास चल रहा है उसमें
बड़ा कुछ हो सकता है दोपहर 1 बजे के बाद, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार एक रेंज में चल रहा है, तो उनको निकालना पड़ेगा, आज पोजीशन क्लोज करना पड़ेगा कॉल राइटर्स पुट राइटर्स को। सो आज दोपहर 1 बजे के बाद तमाशा हो सकता है मार्केट में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ओके, सो खेलो इंडिया खेलो, बहुत ही केयरफुली काम करो। उनके पोजीशन क्लोज करने के चक्कर में हम जो लगातार अभी कॉल और पुट ऑप्शंस बायर जो लॉस हो रहा है उन लोगों को, कॉल और पुट ऑप्शंस बायर्स को और ज़्यादा लॉस ना होने दो, क्योंकि कैपिटल बचा के रखिए। कैपिटल अगर बचेगा तो ही आप लोग सर्वाइव करेंगे। ओके, कैपिटल बचेगा तो ही आगे जा सकते हैं आप लोग। सो आपको सेफली काम करना है। हेजिंग भी करना है तो अलग अलग टेक्निक्स है ऑप्शन हेजिंग के, उसमें काम करना है आपको। अलग अलग टेक्निक्स आपके ब्रेन से यूज़ कीजिए और निकालिए दोस्तों। ओके, और आज और एक खबर आ गई है कि विंडफॉल टैक्स क्रूड ऑयल के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। विंडफॉल टैक्स क्रूड ऑयल के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। क्रूड ऑयल का जो उत्पादन कौन कौन करता है यहाँ, ओएनजीसी करता है, रिलायंस करता है, और उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया। इसका मतलब इनको लॉस हो जाएगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसके चलते हुए आज ओएनजीसी और रिलायंस थोड़े ठंडे रह जाएंगे, माइनस भी रह सकते हैं, लेकिन फिर से यही कि मैनिपुलेशन चल रहा है। सो लोग क्या करेंगे कि ये न्यूज़ आने के बाद शॉर्ट करने का देखेंगे, लेकिन नीचे से ऑपरेटर क्या करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, अपोजिट करेंगे, क्योंकि इनको अपोजिट हमेशा मेंटल रहता है, क्योंकि पैसा इससे ही उनको मिलता है। तो अपोजिट से क्या होता है कि शॉर्ट कवरिंग हो जाती है। ओके, सो आपको ये न्यूज़ है, गलत है, रॉन्ग है रिलायंस और ओएनजीसी के लिए। इसके लिए मार्केट निफ्टी स्पेशली गिर सकता है, इसलिए उसके ऊपर भी ध्यान दे। दूसरा, कोटक महिंद्रा बैंक जो मैं पिछले 2-3 दिन से बोल रहा हूँ आपको, ज़बरदस्त स्टॉक है, 3% की रैली कर चुका है, लगभग 50-60 रुपये मैंने जो दिए हुए लेवल से बढ़ चुका है, और थोड़ी जगह है, लेकिन आज आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए उसमें से। ठीक है। दूसरा, इंडसइंड बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा है दोस्तों। पिछले 1-1.5 महीने से आप देख सकते हैं कि 1140 से लेके 1160 लेवल, मोटा मोटी 1135 से लेके 1165 लेवल, इन 30 रुपए में इंडसइंड बैंक में पिछले 1 महीना निकाला है, यानी मोटा मोटी 2 या 3% में घूम रहा है। अभी मंथली एक्सपायरी का दिन आ गया है। ठीक है, तो मंथली एक्सपायरी में क्या होता है कि उसमें पोजीशंस क्लोज करनी पड़ती है। जिन्होंने भी 1250 से शॉर्ट किया है, 1-1.5 महीने पहले 1250 था, वहाँ से शॉर्ट करके इंडसइंड बैंक को नीचे लेके आए लोग, तो उनको निकलना पड़ेगा एज अर्ली एज पॉसिबल। सो मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक में धमाका हो सकता है, पेशेंस रखिए। 1090 का स्टॉप लॉस लगा के इंडसइंड बैंक में बने रहना है आपको। ठीक है दोस्तों। निफ्टी 18,400 के ऊपर क्लोज हो गया है, 18,400 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग हो गई है ओपन इंटरेस्ट में कल के दिन, और 18,300 रॉक बॉटम सपोर्ट है अभी निफ्टी के लिए। जब तक 18,300 यानी 18,280 के नीचे नहीं जाता है तब तक डरने वाली बात नहीं निफ्टी में। ऊपर 18,500-550 जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी में, क्योंकि 18,500 के ऊपर कॉल राइटिंग अच्छी हो गई है। सो 550 के ऊपर अगर जाता है निफ्टी तो ही हम लोग ऑल टाइम हाई जो 18,605 का है वहाँ तक जा सकते हैं। वही बैंक निफ्टी 42,500 के ऊपर क्लोज हो गया, ये बहुत ही बढ़िया बात है। 42,500 ऑल टाइम क्लोजिंग, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग। सो अभी 42,550 42,550 का जो रेजिस्टेंस है, रुकावट है, वो उसको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि 42,000 के ऊपर 42,500 के ऊपर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ऑलमोस्ट इक्वल है। सो 42,550 का अगर बैरियर तोड़ देता है बैंक निफ्टी आज के दिन, तो आज के एक्सपायरी के लिए जिन्होंने भी कॉल रेटिंग की है वो लोग निकल सकते हैं और फर्दर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में। तो 42,800 तक जा सकता है, 42,800 तक जा सकता है, और नेक्स्ट आखिरी टारगेट आज का हो सकता है 43,000, जहां कॉल राइटर्स अच्छे क्वांटिटी में है 43,000 के पास बैंक निफ्टी में। सो 43,000 के पास आप शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में विथ स्टॉप लॉस, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ कीजिए क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है। सो 42,800 पहला लेवल रहेगा, 42,550 के ऊपर जाना चाहिए, 42,550 के ऊपर टिकना चाहिए, तभी बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। नीचे 42,200 बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहेगा अभी बैंक निफ्टी में, और उसके नीचे रॉक बॉटम सपोर्ट 42,000 यानी 42,000 का जबरदस्त सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में। जब तक 42,000 आज ब्रेक नहीं करता है एक्सपायरी के दिन, तब तक डरने वाली बात नहीं है। नीचे आपको बाय ऑन डिप करना चाहिए बैंक निफ्टी में, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ,
क्योंकि आज एक्सपायरी है, कुछ भी हो सकता है। 500,000 पॉइंट का बहुत दिन हो गए, देखा नहीं है हम लोगों ने कि बैंक निफ्टी 500,000 का पॉइंट का मूवमेंट, तो हो सकता है आज का दिन है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज और कल ये 2 दिन में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, क्योंकि जो बोरिंग टाइप चल रहा है मूवमेंट वो ब्रेक हो सकता है और निफ्टी 300 पॉइंट और बैंक निफ्टी लगभग 700-800 पॉइंट मूवमेंट दे सकते हैं कल तक, फ्राइडे तक, ऐसा मेरा विश्वास है। देखेंगे क्या होता है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। नए दर्शक सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर दिन 3 वीडियोस, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह, टेक्निकल डाटा दोपहर में और रात में ज्योतिष शास्त्री प्रिडिक्शन। कल ज्योतिष शास्त्री प्रिडिक्शन कार्यक्रम नहीं कर पाया क्योंकि बिजी था दोस्तों, सॉरी। सो आज के दिन आप केयरफुल रहिए, वीकली एक्सपायरी का दिन है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलेंगे टेक्निकल और डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू।